बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, खर्चे फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में कुरान पाक में से देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या हुक्म है। और दूसरा सपारा 9वां 10वां रकू, तीसरा सपारा पहला रकू, तीसरा रकू, काफ़ी जगहों के ऊपर इसका ज़िक्र है। मैं बहुत सारे आपको रेफरेंस नहीं बताता क्योंकि लोग मानते हैं कि खर्चे फ़ी सबीलिल्लाह करना चाहिए। कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको दो जो मगरूर ना हो, महबूब चीज़ खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। देखा, कुर्बानी का जानवर भी कहते हैं अच्छा हो, बेहतर हो, जो दिल को अच्छा लगे, ठीक है ना जी। कहते हैं कि कंजूसी पर अल्लाह पाक फरमाता है कि अजाब आता है। कंजूस नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कंजूस आदमी के पैसे निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं मसले पड़ जाते हैं। इस तरह से कहते हैं कि जो है ना, इंसान फासिक किस्म का नहीं होना चाहिए। फासिक, फाजर, ठीक है, दीन इस्लाम करना कुछ और, होना कुछ और। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, असल में ये दिखावा करते हैं या इनके मोटिव कुछ और होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका माल कबूल नहीं होता। 10वां सपारा 12वां रकू कहते हैं खर्चे फ़ी सबीलिल्लाह किया तो माल में बरकत आती है। बहुत सारी इसमें जो है ना वो रेफरेंस हैं। इसमें जो है ना 22वां सपारा 10वां रकू, 23वां सपारा दूसरा रकू, 26वां सपारा 8वां रकू। मोहताजों की मदद ना करने पर रिस्क में कमी होती है। ये 30वां सपारा 14वां रकू, अगर किसी की मेरास खाए कोई तो फिर भी रिज़्क में कमी होती है। ये बड़े काम की बातें हैं। तज़किया नफ्स के लिए माल खर्च किया तो अल्लाह राज़ी, कि अपना जो है ना वो तज़किया नफ्स करने के लिए जब मतलब माल खर्च करता है तो उसके ऊपर भी खुदा ताला राज़ी होता है। असल में बात यह है कि ये अगर फ़ी सबीलिल्लाह खर्च किया जाए, जिस तरह से है ना यतीमों मोहताजों की मदद की जाए, ठीक है ना, तो बात यह है ना कोई चोर रहे, ना कोई डाका पड़े, ना कोई मसला बने, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाती है ना इससे। तो बात यह है कि देखा ये चोर डाकू ये किस तरह से कहाँ से बनते हैं, किराए के कातिल कहाँ से बनते हैं। अल्लाह माफ़ करे, कोई यतीम मस्कीन अगर रह गया तो कोई ना कोई ऐसा इंसान उससे रब्ता करता है, वो कहता जी मैं तुझे जो है ना पैसे दूंगा, मेरा ये काम कर दे, जायज़ नाजायज़। तो लोग जो है ना वो फिर इन्हीं में से लोग जो है ना वो आवारा पार्टी बन जाती है, फिर चोरी करते हैं या किराए के कातिल बनते हैं या धमाका करते हैं, या इस तरह के बीच में से लोग मजबूर लोग जो है ना वो इस तरह का गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। अगर देखा है कि लोग उनकी मदद करें जिस तरह से दीन इस्लाम में है कि मोहताज की, यतीमों की, मस्कीनों की इनकी मदद की जाए, तो देखा ना कोई चोरी करेगा, ना कोई किराए का कातिल बनेगा, ना कोई जो है ना वो धमाका करेगा, ना कोई इस तरह का फिर होगा नहीं लोग। तो दीन इस्लाम तो जिंदाबाद है ना। दीन इस्लाम तो शुरू से एक बड़ी प्यारा एक रास्ता है, अगर इसको अपना लिया जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए समझने की। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।